जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को, सभी देशवासियों को, सभी अम्बेडकरवादियों को और सभी हमारे बौद्ध भीम मिशन में काम करने वाले भारत के हर एक नागरिक को हमारा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय भारत। और साथियों, आज मैं क्षमा चाहेंगे, खेत में पानी लगा हुआ है, धनकर भरा जा रहा है तो बत्ती चल रही है और मैं भी पानी लगाए हुए हूँ खेत में। तो इसलिए मैं टाइम था, खाली था, तो इसलिए मैंने कछो ना वीडियो बना हाँ। कहाँ जा रहे थे? कहाँ आरम घूमन जात चारों काटन उठान जा रहे। अच्छा, चला भाई, उठा ले आ चारों। तो ये थे हमारे गांव के ही भोले भैया, सजियार भी कह सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था, आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा चलो बनाता हूँ और लोगों को कुछ दिखाता हूँ, बताता हूँ अपने सभी साथियों को। खैर, आज का ये वीडियो कोई ख़ास मिशन का नहीं है, मगर फिर भी खेती से संबंधित तो समझ ही लीजिए। और क्षमा चाहेंगे, हो सकता है आप लोगों को हमारे पता ही है कि बाल थोड़े गुटवा दिए थे मैंने, तो अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ है। और बाल साफ करवाने की वजह से, घुटवाने की वजह से, वैसे तो बौद्ध परंपरा में चांद घुटवाना कोई बुरी बात नहीं होती है और शौक़ से भी घुटवाते हैं, कोई दिक्कत होती है तो घुटवाते हैं। उसमें कोई ख़ास वजह नहीं होती और कोई ख़ास मकसद नहीं होता। तो छोड़िए, चलिए, इस बात को गौर मत कीजिए। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना थोड़ा कम कर दिया था, ये बाल की वजह से। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ में लाइव आया हूँ। तो पता ही आपको, मैंने बताया अभी कि मैं धनकर भर रहा हूँ और पानी लगा हुआ है, बत्ती चल रही है। नहीं आप लोगों को दिख रहा है तो चलो दिखाता हूँ। और यहाँ से थोड़ा उतरता हूँ। अभी मैं देखिए नीम पर बैठा हुआ हूँ, उतर रहा हूँ। ये देखिए, ये नीम खड़ा हुआ है, अब मैं उतर गया। यहाँ पे बैठा हुआ था। तो चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और छाँव भी बढ़िया है, ये बगिया है, नीम का पेड़ खड़ा हुआ है ये। और ये देखिए बाजरा खड़ा हुआ है, वो देखो बत्ती चल रही है, वो देखो हमारे वीरेंद्र भैया आ रहे हैं। पूरनपुरा में हूँ और वो देखो भोले भैया चारा लेकर के आ रहे हैं। और ये बगिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो और ये देखिए, मैं अपना धान दिखाता हूँ।
इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा झटका लग गया था, घास हो गई थी, साफ करवा दी, दवा डाली, कुछ काम नहीं की, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम आ गई, मगर फिर भी सही हो गया है। देखिए आप लोग। और वो देखो वीरेंद्र भैया बाल्टी भर रहे हैं बत्ती से। यही बत्ती चल रही है जो, और यही रहा खेत पास में, तो भरा जा रहा है। और भी काफ़ी धान खड़े हुए हैं। वो देखो मड़हान, जिसको नंगला हरपाल भी कहते हैं, नया नाम इसको कुछ समय पहले से मिला है। और ये तो पूरनपुरा ही है। और मैं थोड़ा आगे वाले गांव में रहता हूँ, खेत से आया था, तो आप लोगों को फसलें दिख रही हैं, बाजरा भी खड़े हुए हैं और धान खड़े हुए हैं, बत्ती लगी हुई है। वो देखो ट्रांसफार्मर दिख रहा है, और ये आम का पेड़ खड़ा हुआ है, और ये धनकर है जिसमें पानी लगा हुआ है। काट लाए बोले भैया, चला बढ़िया। हाँ, धनकर ही भर रहे। ये देखा बोले भैया जा रहे, चारों लहक हैं। हाँ हाँ, दिल्ली में है वो तो। हाँ, और ये देखिए अर्रा खड़ी हुई है। यहाँ देहात में, गांव की भाषा में इसको अर्रा कहते हैं। आप लोग कुछ भी कहते हो अपनी अपनी भाषा में, मगर इसको पहचान लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। और ये कुछ जुंडी के पेड़े खड़े हुए हैं, जिसका चारा लेकर के अभी वो भोले भैया गए। और ये बगिया खड़ी हुई है, बगिया में पीपल का पेड़ ये देखो सामने दिख रहा है, और ये नीम के पेड़ दिख रहे हैं, ये आम का पेड़ है, और भी छोटे छोटे कई फ्रूट वगैरह के पौधे हैं। कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। और आम के पेड़ों पर आम लगते हैं अच्छे। और यहाँ पर एक छोटी सी तलैया जैसे टाइप की गड्ढा भी है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। और आम के कम से कम 10-12 पेड़ खड़े हुए हैं, नीम के भी लगभग 8-10 पेड़ होंगे। तो वो देखो मक्का दिख रही है, जुंदरी है, और ये बाजरा यहाँ भी खड़ा हुआ है। और ये बगल में हमारा खेत है जिसमें पानी लगा हुआ है। और वो देखो सामने लिपस्टिक की बगिया दिख रही है, और वहाँ भी वो आम की बगिया है। जो आम की बगिया आपको दिखाई दे रही होगी, काफ़ी दूर पड़ रही है, इसलिए थोड़ा शायद कम समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको बगिया में ले चलता हूँ। और जो मैंने बताया भी कि जो गड्ढा टाइप का है, उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं बगिया के अंदर में। इधर से रास्ता है, चले तो रास्ता तो वैसे कोई दीवार नहीं है कि जा नहीं सकते, कि किधर से भी जा सकते हैं, मगर चलो मैं इधर से चलता हूँ। ये देखो रास्ता है, और इसी नीवे पर मैं बैठा हुआ था, तो चलिए यहाँ पे बैठा हुआ था। अब इधर से इधर चलते हैं, ये रास्ता रही। और ये देखिए फूल के पेड़ खड़े हुए हैं। अभी फूल इसमें फ़िलहाल है नहीं, मगर लगेंगे। और ये उसी टाइप की थोड़ी झाड़ी नमा खड़ी हुई है, और भी फूल के पेड़ इसमें खड़े हुए हैं, मगर अभी लगा हुआ नहीं है। तो चलिए चलते हैं। और जो मैंने पीपल का पेड़ बताया था वो ये रहा। और ये भी पेड़ है जो मेरी भी समझ में नहीं आता किस चीज़ का है, मगर पेड़ है और अच्छा पौधा है। ये भी छोटे छोटे बहुत से पौधे हैं, जिनको मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये आम का ही पेड़ है जो दिख रहा है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। और ये देखिए, जिसको खजूर कहते हैं, तार का पेड़। ये तार का पेड़ है, जिस पर बहुत लंबा हो जाता है
और छतरी नमा जा कर के ऊपर बनता है। फिर इस पर फल आते हैं जिसमें ताड़ी निकलती है। ताड़ का फल जो होता है उसको ताड़ का फल कहते हैं। और ये ताड़ का ही पेड़ है जो अभी छोटा सा है, लगभग ज़मीन से लगभग 8 फुट की ऊंचाई होगी टोटल। चलिए और दिखाते हैं। और ये तो कुछ खास नहीं लगता है, हो सकता है खास हो, मगर सपड़ी टाइप का पेड़ लगता है। मगर ये तो कुछ फूल के पेड़ हैं और कुछ झाड़ी जंकाड़ी है। चलिए देखते हैं आगे। ये तो जमनी का पेड़ है वो सामने, और ये रहा आम का पेड़। और ये जुंडी खड़ी हुई है जो पशुओं को चारा के काम में आती है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पशुओं के चारा के काम में आती हैं। वैसे तो सभी जो तने होते हैं, लगभग जो छोटे पौधे होते हैं, फसलों के जो भी पौधे हैं जिनसे अनाज मिलता है, वो सभी लगभग पशुओं को खिलाने के काम में आते हैं। पशुओं को खिलाने के काम में आते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, शायद शहर के लोगों को भले ही थोड़ा कम पता हो। वैसे देहात के जो लोग हैं वो सभी जानते हैं कि जो भी फसलें होती हैं वो पशुओं के, बकरियों के, भेड़ों के और जो भी पशु हैं हमारे शाकाहारी, उनके खिलाने के काम में आता है। चलिए और देखते हैं। ये छोटे छोटे आम के जो गुठली गिरी हुई हैं उनके पेड़ खड़े हुए हैं, आम के छोटे छोटे पौधे। इनको कहीं भी लगाया जा सकता है और पानी डालोगे धीरे धीरे होगा, बढ़ेगा। इसी तरह से पौधे लगाए जाते हैं। तो ये तो तार लगा हुआ है, देखो आसपास में बगिया के, जो आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। चलिए और चलते हैं आगे। ये देखो, जो मैंने कुछ देर पहले जब मैं उधर था बगिया के बाहर, तब बताया था कि इस बगिया में एक छोटी सी तलैया है, पॉइंट जिसको कहते हैं। तो ये छोटी सी है, शॉर्ट पॉइंट। तो ये देखो, इसमें पानी भरा हुआ है और पानी ज़्यादा इसमें बहुत कम सूखता है, क्योंकि बत्ती का भी आ जाता है खेतों से कट करके, और बाकी बरसात का भरा रहता है। तो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, पानी छलक रहा है, कैमरे में भी दिख रहा है साफ। और यहाँ से इसकी धार है, अभी बीच में भरा हुआ है पानी। तो हाँ देखो, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। इसमें कुछ गिरा है तो पानी हिल रहा है। चलिए ठीक है। और वो देखो, कोई पक्षी उस वहाँ पर घुसा हुआ है। तो शायद जिसको जानते होंगे आप लोग, जलमुर्गिया कहते हैं देहात में। आप लोग अपनी भाषा में कुछ भी कहते हो, ये अधिकतर पानी में ही रहती है। तो चलिए ठीक है, आगे भी चलते हैं। और देख लीजिए, ये छोटी सी है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मगर फिर भी तलैया है और सुंदर लगती है। तो और ये तो फिर भाई धान का ही खेत है, और ये थोड़ी झाड़ी जंकाड़ी है। और वो तो फिर लाइन दूर है थोड़ी, लगभग 100 मीटर तो होगी, 100 हो 100 इतनी मीटर दूरी पर लाइन खिंची हुई है। वो बत्ती की लाइन है, बड़ी लाइन है। चलिए, ये आम का पेड़ खड़ा हुआ है, और ये आम का पेड़ तो मैंने पहले ही दिखाया था। ये देखो, मक्का खड़ी हुई है, आसपास से जुंडी के आसपास में जो मेड़ के साइड से लगा होता है जुंडी का, जिसको कूड़ कहते हैं। तो वो जुंदी के पेड़ होते हैं, बीच में मक्का है, और फिर थोड़ी अर्रा है इस साइड में, और ये मक्का रहे, वो भी जुंडी है। बाकी वो आगे फिर जो दिख रहा है आपको, वो बगिया है दूसरी। मैं अभी इस बगिया में हूँ।
और ये तो मैंने अभी दिखाया था बाजरा और ये अर्रा, और इधर फिर थोड़ी जुंडी। तो चलिए ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो मैंने बताने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, आप लोगों को पसंद आएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये दृश्य, ये प्राकृतिक जो रचना है आप लोगों को बहुत सुंदर लगी होगी। और प्राकृतिक जो है कभी किसी के साथ, छोटा हो बड़ा हो, मोटा हो पतला हो, काला हो गोरा हो, गरीब हो अमीर हो, किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। उसके लिए सभी समान हैं और वो समता पर ही आधारित है। जो लोग छोटा बड़ा बताते हैं वो लोग प्राकृतिक के विरोध जाते हैं, और अंत में प्राकृतिक उनसे नाराज़ होता है और उन्हें उनकी सज़ा ज़रूर देता है। तो चलो, मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति प्रकृति को सही तरीके से, और प्राकृतिक के संदेश क्या है, संकेत क्या है, वो अपने उपहार किस तरह से, किस सिद्धांत पर मानव जाति को, अर्थात चाहे मनुष्य हो पशु हो जो भी हो, पृथ्वी पर विचरण करने वाले, रहने वाले सभी व्यक्तियों को, सभी प्राणियों को, चाहे वो परजीवी हो चाहे निर्जीवी हो, हर प्रकार के लोगों को, हर प्रकार के जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को वो समान देखता है। और जो लोग प्राकृतिक से अलग हट कर के बात करते हैं, उनका एक ना एक दिन प्राकृतिक बस जरूर विनाश कर देता है। खैर छोड़िए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और वीडियो भी समाप्त करना चाहता हूँ। तो और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाएंगे और हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो मैं प्राकृतिक वीडियो भी दूंगा, और उसके साथ साथ जो बौद्ध भीम मिशन है, जो समानता पर आधारित है, जैसा मैंने अभी बताया, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन हमारे समाज को, मानव जाति को कुछ धर्म के ठेकेदारों ने प्राकृतिक से विरोध में जाकर के, उनके सिद्धांतों को ना मान करके अपनी चलाने की कोशिश की, और अपने बचाव के लिए अपने को श्रेष्ठ बताते हुए काफ़ी लोगों ने जाति पाति बहुत सी चीज़ें बनाई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और क्षमा चाहेंगे अगर कोई गलती या भूल हुई है तो हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे। और चलिए, मैं सोचता हूँ कि चलो अब वीडियो थोड़ा समाप्त कर दिया जाए। और पता ही आपको कि मैं पानी लगाए हुए हूँ, हार में हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया, बताया। खैर कोई बात नहीं, क्षमा चाहेंगे अगर कोई गलती हुई है तो। चलिए ठीक है, मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, और वीडियो भी हो गया है 19 मिनट का। चलिए 19 मिनट हो गए हैं आप लोगों से जुड़े हुए, आप लोगों को दिखाते हुए, और क्षमा चाहेंगे कि पानी लगाते हुए, किस नई का काम करते हुए, कोई सूट बूट में तो रहता नहीं है,
तो कंडीशन पर मत जाइए, और कंडीशन तो वैसे भी कंडीशन मत देखिए। चलिए ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को, सभी देशवासियों को जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान, जय भारत।